Hi dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in our next unit from class 12th paper A, that is P block elements. बेटा आज हम P block elements का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी 11th में P block elements पढ़ा है, लेकिन उसमें हमने बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली डिस्कस की है। लेकिन जो 12th का पी ब्लॉक वाला एलिमेंट्स है, इसमें आपको बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। और इस पी ब्लॉक एलिमेंट के यूनिट में, जो कि 12th का यूनिट है, इसमें आपको कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम डिस्कस करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफरेंट फैमिलीज को हम डिस्कस करें। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली आर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in p subshell of valence shell। वो सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हो, जो पी सबशेल बिलोंग करती हो वैलेंस शेल के, तुम सारी एलिमेंट्स यमन मज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर गैसे पी सबशेल मज, मगर सब पी सबशेल ऐसे वैलेंस शेल्स, तुमन सारनी एलिमेंटन नाव थवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मकसद सिंपल याद थवन कि तुम सारी एलिमेंट्स यमन मज लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल मज एंटर गसन, सब पी सबशेल वैलेंस शेल्स, तुमन सारनी एलिमेंटन यमन मज लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल मज एंटर गसन, तुमन या नाव थवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। या तर तो इत पठन फिक्र, पी ब्लॉक एलिमेंट्स गई तुम एलिमेंट्स यमन मज लास्ट इलेक्ट्रॉन nth शेल हिंद पी सबशेल मज गस, nth शेल गई वैलेंस शेल एंड पी सबशेल मज गस मन लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो छो पाई ये जन पी सबशेल छासन अथ मन छ वातन एक पेठन 6 इलेक्ट्रॉन, तो अत पे अथ मज आसन nps मज 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड यस मन वैलेंस शेल छासन nth शेल हिंज s सबशेल मन छासन हमेशा पी ब्लॉक एलिमेंटन 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा थो याद कि यम सन पी ब्लॉक एलिमेंट्स यमन वैलेंस शेल हिंदिस एसस मज आसन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल हिंदिस पी सबशेल मन आसन यमन हमेशा एक पेठन 6 इलेक्ट्रॉन। तुम एलिमेंट्स यमन लास्ट इलेक्ट्रॉन गसन np सबशेल मज, तो ns सबशेल आसि कंप्लीटली फिल्ड, तुमने एलिमेंटन नाव थवन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि p block elements are those elements in which last electron enters in p subshell of valence shell, or we can say p block elements are those elements in which the valence s subshell is completely filled, while as valence p subshell is being progressively filled। इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि प्रोग्रेसिव फिलिंग हो रही होगी पी सबशेल में। ऐसे एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम देते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जब आपको समझ आ जाएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम एक्चुअली कहते हैं किन एलिमेंट्स को है। बिना एग्जांपल ये था ना कार्बन एग्जांपल निमो। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2। दिस 1s2 जो है इट इज इनर्शियल, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। We will look towards the outer electronic configuration of carbon. Outer electronic configuration carbon की क्या है? 2s2 2p2। valence s subshell it is completely filled, while as valence p subshell it is being filled। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं। अब देख सकते हैं कार्बन में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में एंटर हो रहे हैं, तो कार्बन को हम कह सकते हैं इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। कार्बन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसमें जो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पी सबशेल में जा रहे हैं, तो इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं।
एंड ऐसे ही अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक दैट ऑफ बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p1 2p1। दिस इज द इनर शेल। मैं आउटर शेल की बात करता हूं, आउटर शेल के एस में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, व्हाइल एज आउटर पी सब शेल इज बीइंग फिल्ड प्रोग्रेसिवली। इसमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है पी सब शेल में, और बोरान के केस में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर हो रहा है, और बोरान को भी हम कह सकते हैं इट इज आल्सो ए पी ब्लॉक एलिमेंट। बोरान भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। Likewise, we can take the example of neon. Neon जिसका एटॉमिक नंबर है 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p6। आप देख लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इनर शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट आउटर शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, और आउटर शेल के p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कंप्लीटली फिल्ड। नियॉन के केस में आप देख सकते हो लास्ट वाले 6 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर हो रहे हैं, तो नियॉन को भी हम कह सकते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। कार्बन के में लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, और बोरान में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, नियॉन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री पी सब शेल में हो जाए, और वो पी सब शेल वैलेंस शेल को बिलोंग करती हो, ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम देते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं टू द पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा एक चीज आपको मैं बता देता हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के डेफिनेशन के बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं कितने ग्रुप्स आते हैं टोटल। आप समझ लो, मैंने अभी कहा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें nth शेल वैलेंस शेल की s सब शेल में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s सब शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, while as np सब शेल वैलेंस p सब शेल इट इज बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड, इसमें 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नाउ वी कैन से वन थिंग, जो p सब शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं? 6। पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं? 6। दैट इज वाई देयर आर 6 ग्रुप्स, देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक। फिर से समझिएगा बेटा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर होता है। पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप्स है टोटल। पी ब्लॉक एलिमेंट यम छ, पी ब्लॉक एलिमेंटन मन छ लास्ट इलेक्ट्रॉन गसन पी सब शेल में, पी सब शेल में छ टोटल वातान 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए छ पी ब्लॉकस में यवं 6 ग्रुप्स, टोटल यवं 6 ग्रुप्स, और इन 6 ग्रुप्स का नाम रखा गया है। पहला ग्रुप जो है पी ब्लॉक का पहला ग्रुप दैट इज कॉल्ड ग्रुप 13, दूसरा है ग्रुप 14, और एक है ग्रुप 15, और एक है ग्रुप 16, और एक ग्रुप है ग्रुप 17, और एक ग्रुप है ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये टोटल आते हैं 6 ग्रुप्स। ये 6 ग्रुप्स जो है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ये सारे ग्रुप्स बिलोंग करते हैं टू पी ब्लॉक। हमने पहले ही कहा कि पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अकोमोडेट होते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, और उन 6 ग्रुप्स की नंबरिंग की गई फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अब जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में एक तो आता है बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस ग्रुप का नाम रखा गया बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो बोरान है, बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 का नाम रखा गया कार्बन फैमिली, इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। पहला मेंबर कार्बन है, तो ग्रुप 14 का नाम पड़ेगा कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो ग्रुप 15 में आता है एक तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसमें जो पहला मेंबर है वो नाइट्रोजन है, इसलिए ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली।
नाइट्रोजन फैमिली। और जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 में एक तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है। इनका जो पहला मेंबर है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इस फैमिली को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। इसके अलावा यहां पे ग्रुप 17 में एक तो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। वो रेडियो एक्टिव है, उसको मैं नहीं लिखूंगा। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजेंस, हेलोजेंस बिकॉज दे फॉर्म द सी साल्ट्स, दे फॉर्म द सी साल्ट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। और ग्रुप 18 में आपको पता है इसमें आते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली आती है इसमें, जिसमें क्या आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनन। एंड वन थिंग मोर, नोबल गैसेस में आपने देखा होगा जो हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 1s2। उसमें कोई p और p सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है हीलियम के केस में। लेकिन हीलियम को हम नोबल गैस कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि हीलियम की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नोबल गैसेस से रिजेंबल करती है, इसलिए हीलियम को हम ग्रुप 18 में रखते हैं। वरना हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से p ब्लॉक को बिलोंग करता ही नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद नियॉन, आर्गन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द नोबल गैसेस, हीलियम हैज बीन प्लेस्ड विद ग्रुप 18। तो यहां पे आपने देखा कि p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, p ब्लॉक एलिमेंट्स मन छु लास्ट इलेक्ट्रॉन गसन p सबशेल मंज, p सबशेल मंज मैक्सिमम वातन 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए p ब्लॉकस में 6 ग्रुप्स करन। तमन ग्रुपन आय नंबरिंग थान ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। यथ मंज अलग-अलग ग्रुपस मंज अलग-अलग एलिमेंट्स छु। यथ गोडिंग किस ग्रुपस आना थान बोरॉन फैमिली, दोयमिस ग्रुपस कार्बन फैमिली, त्रेमिस ग्रुपस नाइट्रोजन फैमिली, पचूरमिस ग्रुपस ऑक्सीजन फैमिली, पुंसमिस ग्रुपस आना थान हेलोजेंस, तो शेमिस ग्रुपस आना थान नोबल गैस फैमिली। तो इस करो अक्षिस्कम 11th में जो p ब्लॉक एलिमेंट सिलेबस 11th में तथ मन सिलेबस अख बोरान फैमिली, तमिक मतलब वो 12th में बोरान फैमिली पढ़ी कह। दोम 11th में सिलेबस p ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली ये 12th में सिलेबस कह। 12th किस सिलेबस में p ब्लॉक यूनिट, p ब्लॉक यूनिटस में सिलेबस कार्बन फैमिली, बे ऑक्सीजन फैमिली, बे हेलोजन फैमिली, तो बे सिलेबस नोबल गैस फैमिली। कहने का मतलब ये है कि टोटल p ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप्स है, टोटल p ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप्स है। लेकिन 6 ग्रुप्स में से ये जो ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है, ये वाले एलिमेंट्स, इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, वो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए हैं। सो 12th में क्या पढ़ना है आपको, एक तो आपको नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़नी है, हेलोजन फैमिली पढ़नी है और नोबल गैस फैमिली पढ़नी है। यानी कि 12th में आपको टोटल 4 फैमिलीज पढ़नी है p ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो सबसे पहली फैमिली जो हम p ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे आपके क्लास 12th में, वो रहेगी नाइट्रोजन फैमिली। सो हम नाइट्रोजन फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं। हम जो p ब्लॉक एलिमेंट है क्लास 12th का p ब्लॉक एलिमेंट हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, क्योंकि बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स विथ नाइट्रोजन फैमिली। वी आर स्टार्टिंग p ब्लॉक एलिमेंट्स विथ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट से हम p ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। p ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और आता है आपका बिस्मथ, बिस्मथ। ये वाले एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला फैमिली है, पहली फैमिली है जो आप स्टडी करने जा रहे हो। तो देख लीजिए, जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन सारे पांचों एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, या तो हम इनको ग्रुप 15 के नाम से जानते हैं। लेकिन इनका एक स्पेशल नाम रखा गया है, द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। दे आर कॉल्ड एज निकोजेन्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यमन सारनी आव नाव दिन अकोई नाव निकोजेन्स। निकोजेन्स इनको नाम रखा गया, वाई? बिकॉज दे आर सफोकेशन काजिंग एलिमेंट्स।
इन एलिमेंट से सफोकेशन हो जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज निकोजेनस. निकोजेनस मींस सफोकेशन, सफोकेशन काजिंग एलिमेंट्स, सफोकेशन काजिंग एलिमेंट्स. अगर ये एलिमेंट्स हम ज्यादा इनहेल करेंगे तो एक इंसान को, एक बंदे को सफोकेशन हो जाती है. उसी की वजह से इन एलिमेंट्स का नाम रखा गया निकोजेनस और सफोकेशन काजिंग एलिमेंट्स. और एक चीज याद रखिएगा, द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अमोनिया, फॉस्फीन या आर्सेनिक का कोई कंपाउंड, एंटीमनी का कोई कंपाउंड, बिस्मथ का कोई कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज निकोमाइड्स. They are called as nicomides. They also cause suffocation. First of all, you have to remember one thing. All the elements of nitrogen family, they are called as nicogenous. Because they cause suffocation. And suffocation causing elements, they are called as nicogenous. और nicogenous में nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, सारे elements आते हैं. और ये निकोजेनस जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं, उन सारे कंपाउंड्स का नाम पड़ता है निकोमाइड्स. निकोमाइड्स आल्सो कॉज सफोकेशन. जैसे आपने लिखा होगा अमोनिया, अमोनिया के वेपर्स अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारा जैसे दम घुट जाता है, तो हम कहते हैं कि अमोनिया भी एक सफोकेशन कॉजिंग कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं निकोमाइड. तो यहां पे आपको सिंपल सी बात समझ ली कि सारे एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं उनको हम निकोमाइड्स कहते हैं, और इनके कंपाउंड्स को निकोजेनस कहते हैं इनको एलिमेंट्स को, और इनके कंपाउंड्स को हम निकोमाइड्स के नाम से जानते हैं. इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं. बिफोर डिस्कसिंग, अगर आपको मैं बताऊं एक चीज, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना क्या है. एक तो आपको नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ना है, हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़ना है, और नोबल गैस फैमिली के बारे में पढ़ना है. लेकिन पढ़ना क्या है हमें? एक तो हमें हर किसी फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है. जैसे यहां पे नाइट्रोजन फैमिली है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी पड़ेगी. फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हर किसी फैमिली के रिलेटेड आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हर किसी फैमिली के बारे में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी. और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे यहां पे अमोनिया बनाएगा, नाइट्रोजन बनाता है अमोनिया, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का. या नाइट्रोजन बनाता है नाइट्रिक एसिड, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का. फास्फोरस बनाता है PCl3, PCl5. कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम देखेंगे हर किसी फैमिली में. उनको हम कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, या उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे वो हमें इन डिटेल पढ़ने हैं. सो हर किसी फैमिली में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी होगी, हर किसी फैमिली में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे एलिमेंट्स के, हर किसी फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने पड़ेंगे. तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं नाइट्रोजन फैमिली, और सबसे पहले हम नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे. सो यू विल नोट डाउन हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. सबसे पहले आप अगर लिख रहे हो मेरे साथ ही, तो आप पहले एलिमेंट्स लिखिएगा. एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है. अब इनके हम एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे. एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स जो इनके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस का है 15, आर्सेनिक का है 33, एंटीमनी का है 51 एंड बिस्मथ का है 83. ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स लिख लिए क्योंकि मुझे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स असाइन कर दिए. अब एटॉमिक नंबर्स असाइन करने के बाद, एटॉमिक नंबर्स लिखने के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. वी विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. अब देख लीजिए बेटा, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हीलियम या 1s2, हीलियम या 1s2, फिर लिखेंगे 2s2 2p3. ये हीलियम के आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 गए 4, 4 + 3 दैट इज 7. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15,
तो नोबल गैस आ जाएगा यहां पे नियॉन, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा 3s2 3p3। अब देख लो इसके आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस 2 दैट इज 12, 12 प्लस 2 12 प्लस 3 दैट इज 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है फास्फोरस की, नियॉन 3s2 3p3। ये आगे 3 और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन के आगे 10 10 और 5 हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। और आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बदले हम लिखते हैं आर्गन। याद रखिएगा एक चीज, पी ब्लॉक में जब भी आप थर्ड एलिमेंट के पास जाओ, हर किसी पी ब्लॉक एलिमेंट की फैमिली में व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द थर्ड एलिमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं डी ऑर्बिटल्स। तो आर्गन के बाद आएगा 3d10, 3d10, फिर आएगा 4s2, ऊपर है पहले था 2s2, फिर था 3s2, अब आएगा यहां पे 4s2, यहां पे था 2p3, यहां पे 3p3, यहां पे आएगा 4p3, बिकॉज यू नो दैट डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इसमें 2 शेल्स है, इसमें 3 शेल्स और इसमें 4 शेल्स आएंगे। तो यहां पे आपने देखा आर्सेनिक जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं डी ऑर्बिटल्स। अब एंटीमनी की बात करते हैं, एंटीमनी अब फोर्थ एलिमेंट है, इसमें भी डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो आर्गन के बदले लिखते हैं क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, फिर आएगा यहां पे 4d10, 3d के बदले 4d10, और 4s के बदले आएगा 5s2, 4p के बदले आएगा 5p3। अब देख लीजिए, काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, 36 प्लस 10 दैट इज 46, 46 प्लस 2 दैट इज 48, 48 प्लस 3 दैट इज 51, 51 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमनी। अब हम बिस्मथ की बात करते हैं। बिस्मथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी लास्ट एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर किसी फैमिली में जो लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं एफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें एफ ऑर्बिटल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। देख लीजिए, क्रिप्टॉन के बाद लिख लीजिए आप यहां पे जीनॉन, जीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। जीनॉन के बाद आएगा 4f14, ये पहला एलिमेंट है बिस्मथ जिसमें एफ ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। मैं थोड़ा फोन को टिल्ट कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहां पे आप देख सकते हो 4f में यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके बाद यहां पे 4d, यहां पे आएगा 5d10, 5d10, और यहां पे 5s2, यहां पे आएगा 6s2, यहां पे 5p3, यहां पे आएगा 6p3। सो आप इसको नोट कर दो, ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 54 plus 14 that is 68, 68 plus 10 that is 78, 78 plus 2 that is 80, 80 plus 3 that is 83। ये आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेस। इसको आप नोट कर दो, नोट करने के बाद मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर दो। आप होप आपने इसको नोट कर दिया होगा। नोट करने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझा देता हूं। ये सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के एलिमेंट्स है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है, अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ नजर डालोगे, नाइट्रोजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। फास्फोरस की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। आर्सेनिक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3। और यहां पे एंटीमनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर 5s2 5p3, और बिस्मथ की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p3। तो हम देख लो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2, डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो यहां पे 2p3, यहां पे 3p3, यहां पे 4p3, यहां पे 5p3, यहां पे 6p3। तो मैं एक चीज करता हूं, नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली में हर किसी एलिमेंट, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, हर किसी एलिमेंट में आउटर एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात जब करूंगा, नाइट्रोजन फैमिली में जो आउटर शेल, आउटर एस ऑर्बिटल होता है, आउटर एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो नाइट्रोजन फैमिली में जो एनएस सबशेल है, एनएस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और p ऑर्बिटल, वेदर इट इज 2p 3p 4p 5p 6p, हमेशा तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स। सो np में हमेशा नाइट्रोजन फैमिली में होते हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स आउटर p में। सो मैं यहां पे कह सकता हूं इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ns2 np3, 2s2 2p3, 3sp 3p3 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3. In case of nitrogen family, ns2 np3 is the outer electronic configuration. So याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज ns2 np3। अब देख लो, नाइट्रोजन फैमिली में सारे एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। 3 + 2 that is equal to 5. That means all the elements of nitrogen family, they are having 5 valence electrons. 5 valence electrons. नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 + 2 that is 5. फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 + 2 that is 5. आर्सेनिक के पास 3 + 2 that is 5. एंटिमनी के पास 3 + 2 that is 5. बिस्मथ के पास 3 + 2 that is 5. हर किसी एलिमेंट के पास, जो नाइट्रोजन फैमिली में हर कोई एलिमेंट है, इनके सारे एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np3। हर किसी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे आपने देखा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में यम ते एलिमेंट्स छ, उमन छ आसान 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे यमन छ सारनी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3। यहंजे आउटर शेल हिंदिस ss मन छ आसान 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहंदिस आउटर ps मन छ आसान 3 इलेक्ट्रॉन। 3 2 गई 5, यमन छ आसान सारनी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मगर अख इंपॉर्टेंट कर यस तो यथनस हेशु गोडिक 2 एलिमेंट नाइट्रोजन तो फास्फोरस, यमन मन न छ आसान d ऑर्बिटल न छ आसान यमन दोन मस f ऑर्बिटल। लेकिन उस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ यमन मन छ d ऑर्बिटल 3d10 4d10 5d10, मगर बिस्मथ योत छ एलिमेंट यमस मन d ऑर्बिटल वरै f ऑर्बिटल छ प्रेजेंट। इस याद थावि कत के इस वारिया इंपॉर्टेंट, ये लगे जरूरत येलेस एटॉमिक रेडियस पढ़ो या येलेस इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ो, तम साथ लग बेटा ये कत जरूरत कि इनर्ट पेयर इफेक्ट विज कुस रोल छ प्ले करन f ऑर्बिटल छ खाली प्रेजेंट बिस्मथस मस, ये कत छ इथनस याद थावि। So I am going to rub now the electronic configuration of nitrogen family. बेटा हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th का p ब्लॉक एलिमेंट्स, और p ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लास 12th के हमने जो पहली फैमिली स्टार्ट की है दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी है। उसमें हमने देखा जो नाइट्रोजन फैमिली की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ns2 np3। और नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, उन सारे एलिमेंट्स के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। You will note down the physical properties of nitrogen family। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वो अलग अलग यूनिट्स बनेंगे, अलग अलग लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, लेकिन हम आज स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर विथ, दैट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन सारे एलिमेंट्स की हमें फिजिकल स्टेट देखनी है। क्या ये सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट या एंड सिंपल कंसेप्ट है। नाइट्रोजन फैमिली में जो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इट इज गैसवस एट रूम टेम्परेचर। Arsenic is a waxy solid at room temperature. It is a waxy solid. Whereas phosphorus is a waxy solid. Arsenic, antimony and bismuth, these three,
दे आर कंप्लीटली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पे आपने फिजिकल स्टेट में देखा नाइट्रोजन वाहिद वो एलिमेंट है जो गैसवस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, फास्फोरस वैक्सी सॉलिड होता है, और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये कंप्लीटली सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब इसका रीजन क्या है? एक गैस है, दूसरा वैक्सी सॉलिड है, बाकी सॉलिड्स है। रीजन क्या है? यू नो दैट डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज, नॉट ओनली साइज, देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट्स। जब सरफेस एरिया एलिमेंट्स का डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता हो, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। और जब डाउन द ग्रुप वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की डाउन द ग्रुप पैकिंग हो जाती है। सो जब डाउन द ग्रुप पैकिंग हो जाएगी, जो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे वो एक सॉलिड बनाएंगे। लेकिन इनिशियल स्टेट में जो एलिमेंट्स होंगे नाइट्रोजन, इसका साइज छोटा है, मॉलिक्यूल सरफेस एरिया भी कम होगा, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, तो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स दूर दूर ही रहेंगे, तभी वो गैसोस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया फिजिकल स्टेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे यूजुअली डिफर इन देयर फिजिकल स्टेट्स। नाइट्रोजन इज गैसवस, phosphorus is waxy solid, arsenic, antimony and bismuth, they are true solids at room temperature, because down the group there is an increase in molecular atomic size, surface area and the magnitude of van der Waals force of attraction, इसलिए physical properties, physical states में इनमें difference आ जाती है। So next point जो मैं physical property में पढ़ाऊंगा that is density। अब डेंसिटी के बारे में एक ही बात है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज साइज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है, और आपको पता है जब एटॉमिक मास इंक्रीज हो, साइज इंक्रीज हो, तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप याद रख लेना, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एज वेल एज the surface area of the elements. Because of that the van der Waals force of attraction increases, consequently there is the increase in the density of the elements. So down the group इनकी density भी increase हो जाती है। Third point, that is melting and boiling points। melting points and boiling points, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब melting point और boiling point है क्या, देख लीजिए। डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज, जब साइज इंक्रीज होगा सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में, और जितनी डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बढ़ेगी उतना अट्रैक्शन खत्म करने के लिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो इंक्रीज when we move down the group in case of nitrogen family. This is because down the group there is increase in atomic size, surface area, van der Waals force of attraction. Consequently, to overcome that force of attraction, we have to increase melting and boiling points. Down the group ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है एलिमेंट्स का, van der Waals force of attraction भी बढ़ जाएगा। उस van der Waals force of attraction को खत्म करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा देना पड़ेगा। सो बेटा हमने यहाँ पे इस लेक्चर में एक तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात करी फिर नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने के बाद हमने नाइट्रोजन की चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहां पे डिस्कस किया। अब हम और एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई हैं, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी को लेता हूं जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। we'll be discussing the fourth physical property, that is atomic radius of nitrogen family। नाइट्रोजन फैमिली की एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज लेता हूं, नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन मैं लूंगा जो कि ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, और ग्रुप 14 से मैं लेता हूं कार्बन एलिमेंट। मैं कंपैरिजन करता हूं, मुझे पढ़ानी है एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, लेकिन पहले मैं नाइट्रोजन को कार्बन के साथ कंपेयर करता हूं। देख लीजिएगा बेटा, व्हेन वी मूव ग्रुप 14 to group 15, we are actually moving along the period। ये समझ लेना बेटा, मैं शू पढ़ना हूं ये थनस एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन फैमिली हंस, बट नाइट्रोजन फैमिली हंस एटॉमिक रेडियस पढ़ना नु ब्रो इस करो नाइट्रोजनस कंपैरिजन कार्बन फैमिली से।
नाइट्रोजनस करो कंपेयर कार्बन से मगर ये ग्रुप 14 पैटर्न 15 कुन पको पकन बेटा अलोंग द पीरियड ये अलोंग द पीरियड पको तो पाई न्यूक्लियर चार्ज गसान इनक्रीज न्यूक्लियर चार्ज गसान इनक्रीज यमिश एटॉमिक नंबर 6 यमिश न्यूक्लियर चार्ज +6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यमिश एटॉमिक नंबर 7 यमिश न्यूक्लियर चार्ज +7 वह तो पाने ये अलोंग द पीरियड पको न्यूक्लियर चार्ज क्या गसान बेटा इनक्रीज न्यूक्लियर चार्ज गसान इनक्रीज एंड तो चीज पाई ये अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज गसे एक पीरियडस मन नंबर ऑफ शेल्स आसान सेम डाउन द ग्रुप शेलन हुन नंबर गसान इनक्रीज अलोंग द पीरियड शेलन हुन नंबर रोजन सेम ये शेल कार्बनस आसान तिसा आसान नाइट्रोजनस बट अलोंग द पीरियड यु न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज गो न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज गसन से न्यूक्लियस करन पन्नन शेलन अट्रैक्शन ज्यादा यूत सो अट्रैक्शन ज्यादा कर त्यूत गए साइज कम दैट मीन्स जस्ट एटॉमिक साइज atomic size that will be less in case of nitrogen and more in case of carbon. That means there is a rule when we compare the atomic size of nitrogen family and carbon family. Obviously we are actually moving along the period. Along the period there is an increase in nuclear charge. When there is increase in nuclear charge, it will result in decrease in the size of nitrogen family elements. को आपको यहाँ पे देखना है नाइट्रोजन फैमिली की बात अगर हम करें कंपैरिजन किसके साथ चल रहा है कार्बन फैमिली के साथ सो नाइट्रोजन फैमिली का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली जब इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ये अपने शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे और इनका साइज उतना कम हो जाएगा दैट मीन्स द एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेडियस of nitrogen family that will always be less than the corresponding members of carbon family. This is because when we move from carbon family to nitrogen family, there is increase in nuclear charge which is bound to decrease the atomic size or atomic radius. ये एक simple point यहाँ पे आया. अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में. नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. डाउन द ग्रुप हम बात करते हैं. डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे ये एलिमेंट्स आएंगे नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है एक तो नाइट्रोजन है फास्फोरस है आर्सेनिक है एंटीमनी है और बिस्मथ है बेटा वहीं तक कोरेस कंपेयर नाइट्रोजन फैमिली कार्बन फैमिली से तब वुश नाइट्रोजन फैमिली हिंदन एलिमेंटन साइज कम कार्बन फैमिली हिंदो एलिमेंटो सो अलोंग द पीरियड कत चल वहीं करो डाउन द ग्रुप कत ये नाइट्रोजन फैमिली मज निमो इसमें एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ इस वुचो यमो मज कुछ लकुट यमो मज कुछ बोर्ड यमो मज कासे की एटॉमिक रेडियस ज्यादा कासे की एटॉमिक रेडियस कम सो वुचो सो इसलिए कोई यम सारे एटॉमिक रेडियस बेटो तो इशा अख चीज पाए ये लेस पसो डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या पीरियोडिक टेबल्स मन रूल ये देश डाउन द ग्रुप पसो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स there is increase in screening effect consequently there will be the increase in atomic radius tel gets atomic radius se beta increase so atomic radius gets down the group increase wo nitrogen down the group se number of shells increase down the group to screening effect gasan increase and times to atomic size the increase gasan wo nitrogen as lakut nitrogen as small phosphorus as am khod board arsenic as am khotan the board antimony as am khotan the board and bismuth as sari khotan board down the group yes wasan increase to gasan number of shells increase to gasan screening effect of magnitude तो increase gas इहंस atomic radius अगर तो नाइट्रोजन से atomic radius वुचो से कैसा छ आसान बेटा 70 picometer atomic radius of nitrogen that is 70 picometer phosphorus 110 picometer atomic radius phosphorus 70 picometer 110 picometer ये मिश आसान 121 picometer ये मिश आसान 141 picometer and ये मिस एक लास्ट एक आसान 148 picometer atomic radius तब वुचो पाने when we move down the group in case of nitrogen family down the group there is increase in number of shells and there is also increase in the magnitude of screening effect if the screening effect gets increase number of shells they gasan increase down the group to atomic radius they increase gasan तब वुचो पाने experimentally determined values nitrogen is atomic radius 7 picometer 70 picometer बिस्मथ की एटॉमिक रेडियस 148 पिकोमीटर अब फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन करो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है इंक्रीज क्यों हो रही है क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा इंक्रीज हो जाता है द रीजन इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू दैट देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस लेकिन आप यहां पे देख सकते हो when we move from nitrogen to phosphorus
there is large increase in atomic radius from 70 to 110. बेटा ये कथ इंपॉर्टेंट ये नाइट्रोजन पे फास्फोरस कुन वसान एटॉमिक रेडियस इंक्रीज गसन तह 70 पे 102 ज्यादा increase is very large. But when we move from antimony to bismuth, atomic radius should increase gasan 141 to 148 picometer. But you say increase go atomic radius, you go less. But you nitrogen per phosphorus per atomic radius increase go, you go high. That means when we move down the group, no doubt there is increase in atomic radius. There is increase in atomic radius because of increase in number of shells. But the increase in atomic radius is not equal. अब पहले देख सकते हैं जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरह मूव करते हैं तो इंक्रीज तो हो जाता है एटॉमिक रेडियस में, लेकिन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है. लेकिन जब हम एंटीमनी और बिस्मथ की एंटीमनी से लेकर बिस्मथ की तरफ जाते हैं, इंक्रीज तो होता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन वो कम होता है. आप समझिएगा एक चीज, मैंने आपको पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोला था, बिस्मथ वाहिद वो एलिमेंट है जिसमें 4f ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं. बिस्मथ वाहिद वो एलिमेंट है जिसमें 4f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. 4f ऑर्बिटल्स आपने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में भी पढ़ा होगा. 4f ऑर्बिटल्स या f ऑर्बिटल्स दे आर डिफ्यूज्ड इन शेप. ये स्क्रीनिंग कर ही नहीं पाते. जब बिस्मथ में f ऑर्बिटल स्क्रीनिंग करते ही नहीं है तो इसकी वजह से यहां पे न्यूक्लियस कवर नहीं होता और न्यूक्लियस आउटर शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करता है, तो यहां पे इसीलिए साइज ज्यादा नहीं बढ़ पाता जितना पहले बढ़ता है. फिर से समझिएगा, when we move from nitrogen to phosphorus there is increase in atomic radius because of increase in number of shells. There is increase in atomic radius, but the increase in atomic radius is very high as compared to increase in atomic radius in case of antimony to bismuth. एंटीमनी टू बिस्मथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम इंक्रीज हो रहा है. नाइट्रोजन टू फास्फोरस इंक्रीज हो रहा है लेकिन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सर यहां पे क्यों कम इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस? क्योंकि यहां पे बिस्मथ है. बिस्मथ में 4f ऑर्बिटल्स होते हैं. 4f ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग इफेक्ट शो ही नहीं करते. जब वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो ही नहीं करते तो बिस्मथ में जो न्यूक्लियस होगा बिस्मथ का वो कवर नहीं होगा, क्योंकि f ऑर्बिटल स्क्रीनिंग करते ही नहीं है. तो इसका न्यूक्लियस जब कवर नहीं होगा तो इसका न्यूक्लियस अपने शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा. जब ज्यादा अट्रैक्शन करेगा वो साइज को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, इसलिए यहां पे कम साइज बढ़ता है. सो अगर आपसे पूछा जाए why there is less increase in atomic radius in moving from antimony to bismuth, while as the increase in atomic radius in moving from nitrogen to phosphorus is very high, why is here the increase in atomic radius very less? This is because in case of bismuth we are having 4f orbitals. 4f orbitals do not cause any screening effect. Consequently, the nucleus of the bismuth is exposed towards the outer shells. It will cause more attraction of the outer shells. Thus, it will prevent the more increase in atomic size. Rather, there will be less increase in the atomic size. So, यहाँ पे हमने डिस्कस करी बेटा एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. अब मैं आपके लिए एक होमवर्क रखता हूं. होमवर्क ये है, मैंने यहां पे एटॉमिक रेडियस पढ़ाई जिसमें हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से यहां पे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है. लेकिन आपके लिए एक होमवर्क रहेगी, आयनिक रेडियस वाला जो कंसेप्ट है वो आप खुद से पढ़ोगे. वो भी सेम है, आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. द रीजन इज सेम. अब आप क्या कीजिएगा, उनके वैल्यूज आप खुद से देखिएगा. लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आयनिक रेडियस में, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन यूजुअली बनाता है N3 नेगेटिव आयन, फास्फोरस भी बनाता है N3 नेगेटिव आयन. नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक भी बनाता है N3 नेगेटिव आयन. फिर एंटीमनी जो है, एंटीमनी फॉर्म्स Sb3 पॉजिटिव, एंटीमनी 3 पॉजिटिव आयन, और बिस्मथ भी बनाता है Bi3 पॉजिटिव आयन. When we move from nitrogen to phosphorus to arsenic, इनका आयनिक साइज भी इंक्रीज हो जाता है. आयनिक साइज दैट इंक्रीजेस. नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तीनों बनाते हैं एनायंस, और इन एनायंस का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. आप वैल्यूज खुद से देखना. Likewise, upon moving from antimony to bismuth, these three form trivalent cations. They form cations.
अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये 3 एनायन क्यों बनाते हैं और वो 2 कैटायन क्यों बनाते हैं? यू नो दैट डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज। जब डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा साइज, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जो नीचे एलिमेंट्स होंगे एंटीमनी बिस्मथ, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तभी ये कैटायंस बना पाते हैं। और ये 3 जो है, ये ग्रुप के डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन साइज, इनका साइज जो है जो छोटा होता है, छोटे साइज की वजह से इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन ही करते हैं। और इनका जो आयनिक साइज है डाउन द ग्रुप, इनका आयनिक साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू increase in number of shells. Same is the case with these two. इनका जो आयनिक साइज है, इनका आयनिक साइज, इनका आयनिक रेडियस, वो भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी। और जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा, दूसरा वीडियो होगा रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फैमिली, उसमें हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो कि हमारे रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। टिल देन खुदा हाफिज।